ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की महिमा से पूरा जगत अवगत है, परंतु उनकी लीलाओं को समझना मनुष्यों के लिए उतना ही मुश्किल। कब, कहां, कैसे और क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, परंतु क्यों होने वाला है इसी में सृष्टि का सार छुपा हुआ है, जिसे भगवान विष्णु से बेहतर और कौन अवगत हो सकता है। हालांकि प्रभु हम मनुष्यों को भी संकेतों के माध्यम से घटित होने वाली घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं, ताकि भविष्य के गर्त में दबे रहस्यों को समझा जा सके। और ऐसे ही कुछ संकेत हमें लगातार मिल रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में। ये वो घटनाएं हैं जो मंदिर के इतिहास में पहली बार घटित हो रही हैं, और वो जब जब घटित हुई तब तब कोई न कोई बड़ी मुसीबत सामने आई है। जगन्नाथपुरी मंदिर में अशुभ घटनाओं का बार बार घटित होना क्या किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा उन अशुभ घटनाओं को जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के भक्तों के अंदर किसी अनिष्ट की आशंका पैदा कर दी है। दरअसल जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर स्थापित चक्र को भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु का बना हुआ है, जिसका कुल वजन 2200 किलो है। हर दिन शाम के समय मंदिर के सेवक, जिन्हें गरुड़ सेवक भी कहा जाता है, वो ध्वज को 214 फुट की ऊंचाई पर चढ़कर उसे नील चक्र में बांधते हैं। परंतु इस वर्ष 2020 में नील चक्र में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया। सबसे पहले 19 मार्च को एकादशी के दिन नील चक्र के ध्वज पर अचानक आग लग गई। ये वो घटना थी जो जगन्नाथ मंदिर के 800 साल के इतिहास में पहली बार घटित हुई थी। और इसी घटना के घटित होने के बाद से कोरोना जैसी महामारी भारत को बहुत तेजी से अपनी जकड़ में लेती चली गई, जिसके बाद पूरे देश में टोटल लॉकडाउन करना पड़ा। इस घटना के घटित होने के लगभग 2 महीने बाद यानी 18 मई को नील चक्र का ध्वज फट गया था। ये घटना भी मंदिर के इतिहास में ना तो पहले कभी देखी गई और ना ही कभी सुनी गई। इस घटना के बाद अम्फान तूफान ने देश में दस्तक दी, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना को बीते अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि नील चक्र ने एक और अशुभ संकेत दे दिया। दिन था 15 जून। सभी भक्त अपने इष्ट देव भगवान जगन्नाथ की पूजा में व्यस्त थे कि तभी नील चक्र का ध्वज शिखर से पूरी तरह से नीचे गिर गया। और ये वो तारीख थी जिस दिन लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी खेल खेला गया था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, तो वहीं चाइना के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। और अभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। कहीं शिखर से ध्वज का गिर जाना भारत चीन के बीच किसी बड़े युद्ध का संकेत तो नहीं? कई लोग इन घटनाओं को मात्र एक संयोग मान सकते हैं, लेकिन संयोग एक बार घटित होता है, बार बार नहीं। पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप की घटनाएं सामने आ रही हैं। भले ही इनकी तीव्रता ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस संख्या में ये भूकंप पूरी धरती को हिला रहे हैं, वो आने वाली किसी बड़ी अनहोनी का संकेत भी हो सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि कोरोना महामारी के कारण इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तक पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि शोभा यात्रा को पहले ना कहने के कुछ दिनों बाद यात्रा को अनुमति दे दी गई। अगर ये शोभा यात्रा नहीं निकलती तो अगले 12 सालों तक भगवान जगन्नाथ अपने स्थल से बाहर नहीं निकल पाते और ना ही कोई शोभा यात्रा निकलती, और ये बहुत बड़ा अशुभ का कारण हो सकता था, जो होने से बच गया। हम तो बस प्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करें, देश दुनिया को किसी भी आने वाले संकट से बचाएं और सीमा पर तैनात हमारे जवानों को इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो अपने दुश्मनों का काल बनकर उन पर टूट पड़ें, ताकि वो दोबारा हमारे देश पर नजर डालने की हिमाकत न कर सकें। वैसे दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के नील चक्र के संकेतों को देखकर आपको क्या लगता है?
हमें अवश्य बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। भगवान जगन्नाथ की जय।